हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार की जो मीटिंग प्रस्तावित थी 2 अप्रैल को, उसका क्या हुआ था, उसके बारे में काफ़ी छात्र पूछ रहे थे। आज उसके बारे में आपको अपडेट दे रहा हूँ। यह मीटिंग 2 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण इसके बाद 4 अप्रैल 2025 को राजस्थान सचिवालय में यह मीटिंग शासन सचिव और विभिन्न अधिकारीगण इसमें भाग लेते हैं और इसमें जो पॉइंट्स रखे गए, जिन पर बात की गई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले कहा गया कि वर्तमान में राजस्थान में जो विशेष छात्रों की संख्या कितनी है, एक वो काउंट करनी है, उसका डाटा एकत्र करना है। दूसरा कहा गया कि इन विशेष छात्रों पर विशेष शिक्षक कितने लगे हुए हैं, वो भी काउंट करने, उसका भी डाटा एकत्र करना है। 2 बातें ये रखी गई। उसके बाद कहा गया कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें 10:1 अर्थात 10 विशेष छात्रों पर 1 विशेष शिक्षक, और जो अपर प्राइमरी लेवल है, लेवल 2 या फिर माध्यमिक शिक्षा है, तो वहाँ पर आपके 15 पर 1 रखा गया, अर्थात 15 विशेष छात्रों पर 1 विशेष शिक्षक की बात की गई। उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन बिठानी है और बताना है कि कितने विशेष शिक्षकों की कमी है। तो ये बात रखी गई। दूसरा ये भी कहा गया कि शाला दर्पण पर आपको अपडेट भी करना है कि वर्तमान में जो विशेष छात्र हैं, जिनको विशेष छात्र में आपने काउंट नहीं किया है, उसके लिए निर्देश जारी करना है और नए सिरे से विशेष छात्रों की संख्या को काउंट करना है। अर्थात कुल मिलाकर के आपके नए पद सृजित होने वाले हैं विशेष। काफ़ी स्कूलों में विशेष छात्र दर्शाया नहीं गया, उनको एक सामान्य छात्र के रूप में काउंट किया गया है। तो अब सचिवालय भी आया है कि उनको विशेष छात्र ही काउंट करना है और वापस नए सिरे से विशेष छात्रों की संख्या अपलोड करनी है और उस हिसाब से हम विशेष शिक्षकों की संख्या फिक्स करेंगे। इसके अलावा जब ये मीटिंग प्रस्तावित हुई, मीटिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद बीकानेर और सचिवालय में ये भी बात की गई कि ये 10 दिनों के अंदर ये कार्य आपको करना है। ठीक, तो ये मीटिंग आपके सचिवालय में हुई। उसके बाद आपको पता है कि सचिवालय से जो कोई भी निर्देश होता है वो सीधा बीकानेर निर्देशालय को जाता है। तो बीकानेर निर्देशालय में भी एक मीटिंग प्रस्तावित होती है और एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सचिवालय में जो मीटिंग है 4 अप्रैल 2025 को हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी स्कूलों को शाला दर्पण पर विशेष छात्रों की संख्या को अपलोड करना है और इसमें बहुत ही ध्यान से, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी दी गई है प्रिंसिपल को, तो वो जिम्मेदारी से विशेष छात्रों की संख्या को शाला दर्पण पोर्टल पर है। तो कुल मिलाकर के आपके नए पद सृजित होने वाले विशेष शिक्षकों के ये सारी मीटिंग होती हैं सचिवालय में। उसके बाद बीकानेर निर्देशालय जारी करता है आदेश और भीतर 3 दिन के भीतर इस पर पूरी डाटा को एकत्र करने का आदेश देता है। अब देखते हैं कि शाला दर्पण जो अपडेट होगा, अब उसमें पता चलेगा कि विशेष छात्रों की संख्या कितनी है, विशेष शिक्षक की संख्या कितनी है, अब कितने पद सृजित होंगे। आपको पता है पहले एक लेटर जारी हुआ था जिसमें विशेष शिक्षक के लिए जो पोस्ट बताई गई थी वो 0 बताई गई थी, खाली है ही नहीं। तब मैंने आपको कहा था कि ये पहले की बात है, ये एक गलत वायरल हो गया, किसी ने अपडेट कर दिया होगा। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज यही है कि विशेष शिक्षकों की संख्या 0 नहीं, अर्थात आपकी एक अच्छी वैकेंसी बनने वाली है, जैसा कि साफ दिख रहा है मीटिंग के बाद। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, आपकी एक अच्छी पोस्ट आने वाली है। विशेष शिक्षकों में पद सृजित बिल्कुल होंगे। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए KK एजुकेशन। धन्यवाद।